सो हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भैया ये जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ये एक्चुअली बेस्ड है, ठीक है, ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ का मतलब क्या हो गया भैया? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ भी बनाना रहता है, ठीक है ना। तो उस पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। मैंने सोचा इसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन ये कह रहा है, वी आई ग्राफ फॉर टू वायर्स, ठीक है, वी आई ग्राफ फॉर टू वायर्स इज गिवन, ठीक है। वी आई ग्राफ, ये ध्यान रखना, वी आई ग्राफ है, ये आई अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, कंफ्यूजन यही होती है। यहाँ वी आई ग्राफ दिया रहता है, नहीं, वोल्टेज ये है, करंट इस पे है, ठीक है। यहाँ आई वी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं इसमें। अब ये कहोगे भैया उसमें तो हमने नहीं किया था क्लास 9th में, ठीक है। क्लास 9 में बताया था कि आप यहाँ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड ना करे, जैसे टाइम, ठीक है। और यहाँ डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो वो सारी कहानियां अभी छोड़ देना है, अभी हमको देखना है भैया बोर्ड में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो यहाँ वी आई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, के दो वायर का, ठीक है ना, वायर ए एंड बी का दे रखा है, और ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, क्लियर है। ये दे रखा भैया, और कह रहा है कि इफ द बोथ वायर आर सेम मटेरियल, दोनों ही वायर सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, एंड आर इक्वल थिकनेस, और जो मोटाई है वो भी सेम है, ठीक है। हमसे कह रहा है विच टू वायर हैव मोर लेंथ, ठीक है, कौन सा इन दोनों में से जो है लेंथ किसका ज़्यादा है, ये तो भैया मैक्सिमम लोग बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर, ये फेवरेट पार्ट होता है बोर्ड का, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो भैया अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, कई तरह से करना रहता है, हम जो बता रहे हैं वो तरीका सबसे बेस्ट है। ये θ1 θ2, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो tan 0 से, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, 90 पे इन्फिनिटी नॉट डिफाइन हो जाता है। तो अब हम अगर यहां से tan थीटा निकालें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन, ये पी है बच्चों माई स्टाइल, ठीक है, अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया यहाँ पे v अपॉन आई, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू v बाई आई, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से tan θ1 की अगर बात करें, ठीक है, और यहाँ पे tan θ2 की बात करें, तो tan θ1 क्या दे रहा है, यहाँ पे स्लोप दे रहा है vi का, और ये रेजिस्टेंस आर बी दे रहा है, मतलब बी वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि कम है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, क्योंकि हमको स्लोप से पता चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा स्लो, ज़्यादा डिग्री तो भैया ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये तो हो गया भैया, हमको ये पता चल गया, और हमने बताया था क्या कि रेजिस्टेंस किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और भी होता है, किस पर डिपेंड करता है भैया, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ओके, और टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना। तो ये अभी मैथमेटिकली नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये लेंथ के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एल बी इज ग्रेटर देन एल ए, यानी कि कौन सा भैया लेंथ ज़्यादा होगा, किसका, ए का, ए की लंबाई ज़्यादा होगी बी की अपेक्षा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम इसको जो है ऐसे कर सकते हैं, इसमें ए का लेंथ होगा ज़्यादा, क्यों ज़्यादा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये वी आई ग्राफ था ना, अब मैं ग्राफ को चेंज कर रहा हूँ, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के बड़े प्रिय हैं, ठीक है, जिसमें बोर्ड खेल सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खेला जा सकता है, बहुत अच्छे से खेला जा सकता है, बहुत अच्छे से कंफ्यूज किया जा सकता है बच्चों को,
ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स अ वी आई ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ वी आई ग्राफ लिख रहा है, लेकिन बेटा जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये बोर्ड में आया हुआ था, वो दे रहा है आई वी ग्राफ बना रखा है उसने। बहुत बढ़िया। ठीक है, आई वी ग्राफ देखो, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है ना, अब इसमें बोल रहा है कि ठीक है, प्लॉट्स अ ग्राफ वी आई ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। ठीक है, R1 R2 एंड R3 कुछ ऐसे बना हुआ है। स्लोप थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, जो है सो है। R1 R2 और R3। ठीक है, तो ये दे रखा है और इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, वोल्टेज वी पे है, किस पे है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है और वो दे रखा है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ठीक है ना, बी पार्ट दे रखा है इसका, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। सी पार्ट दे रखा है उसका, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। और डी पार्ट दे रखा है इसका, R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1। अब देखो, ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की यही खासियत है कि कहानी जो है इसमें बदल दी गई। ठीक है ना, देखो हम कॉन्सेप्ट वही यूज कर सकते हैं या फिर हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बड़ा ही क्लियरली बता रहा है, ठीक है, कि करंट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, करंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, करंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लो कर रही है। क्लियर हो रहा है? तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है? तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो जो हमारा क्या है, करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी करंट ज़्यादा है। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, करंट हमारा क्या है, यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो भैया अगर हम वोल्टेज को, ठीक है, कांस्टेंट कर देते हैं तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, या R इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट कर रहे हैं तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है सी ऑप्शन क्या है, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस इसका होगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गई भाई कहानी। ठीक है, ये ऑप्शनल था। ठीक है, और यही ऑप्शन भी दे रखा है, R इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, अब देखो यहां से जो रेजिस्टेंस है वो V बाई आई होता है। ठीक है, तो अगर हम स्लोप की बात करें, tan θ1 θ2 और θ3, ठीक है ना, अब यहां से अगर मैं tan θ1 निकाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लो। ठीक है, tan θ1 की अगर बात करता हूं तो यहां से I अपॉन वी हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन R3। ठीक है ना, ये R3 है, उल्टा ही कर लेते हैं इसको ताकि कोई दिक्कत नहीं, 2 तो 2 ही रहेगा, इसको 1 कर लेते हैं, 1 2 3, तो tan θ3 1 अपॉन R3। क्लियर हो गया, 1 अपॉन R3। ठीक, अब tan θ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 और tan θ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन R1। ठीक है, अब ये उल्टा हो चुका है तो ये θ1 हो जाएगा। ये लास्ट वाला थीटा क्या है, θ1। अब देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आई वी, अगर ये वी आई ग्राफ ऐसे दिया होता तो इसका आंसर फटाक से हम लोग ये मार देते, बी ऑप्शन। क्लियर है, अगर यही वी आई ग्राफ दे दे तो आप आंसर बी फटाक से मार देंगे क्योंकि स्लोप ज्यादा है, कहानी खत्म। अब लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाएगी। देखो tan θ3 ज्यादा होगा किससे, कम होगा किससे, इन दोनों सबसे ज्यादा होगा tan θ1। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा मतलब क्या हो गया भैया, 1 अपॉन सबसे ज्यादा। ठीक है, 1 अपॉन सबसे ज्यादा। ठीक है, ये भैया मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ, बहुत बेसिक मैथ में, सबसे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, एक 1 अपॉन 10 है,
एक 1/100 है और एक 1/1000 है, ठीक है, 1000 है, तो 1/, सबसे ज़्यादा की वैल्यू 1/, सबसे ज़्यादा की वैल्यू इन तीनों में सबसे कम होगी 0.001, 1/, उससे कम 0.01, ये 0.1, ठीक है। तो 1/, सबसे ज़्यादा की वैल्यू सबसे कम, ठीक है, और 1/, सबसे कम की वैल्यू सबसे ज़्यादा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये याद रखना ये, ठीक है। तो सेम वही 1/, सबसे ज़्यादा कौन है भाई, θ1, 1/, सबसे ज़्यादा, यहाँ से अगर R1 की बात करें तो ये 1/θ1 हो जाएगा, और R2 की बात करें तो ये 1/tan θ2 हो जाएगा, और अगर R3 की बात करें तो ये 1/tan θ3 हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी, तो ये हो जाएगा सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, उससे ज़्यादा R2, उससे ज़्यादा R3, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात होती रहेगी, ठीक है, कि भैया होता रहेगा। एक ये क्वेश्चन और एक टाइप का और क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे कि भैया कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।